मैं हूँ रास्ता। काम के सिलसिले में एक दिन के लिए सखर जाना पड़ेगा। एक दिन और रात भी? मजबूरी है रास्ता। मजीद, आपको पता है मैं अकेले नहीं रह सकती। मैं इजाज को छोड़ जाता हूँ ना तुम्हारे पास। तो अब हमें वापस क्यों नहीं भेज देते कराची, पुराने घर? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अब अम्मी अब्बा जी को फोन करें, उन्होंने बताया कि हम वापस आना चाहते हैं। मैंने सिद्रा से भी बात कर ली है, वो मान गई है। मगर अम्मी और अब्बा जी तो नहीं माने ना। याद है तुम्हें कितने नाराज थे हमसे। आप एक दफा बात तो करके देखें। रास्ता, मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पे कारोबार सेट किए और अब तुम वापस जाने की जिद करने लगी। तो ठीक है, आप रहें यहाँ, वीकेंड पे कराची आ जाया करना। और वैसे भी सिद्रा के कॉलेज के बाद उसकी यूनिवर्सिटी है, हमें जाना तो होगा, तो अभी क्यों ना चले जाएं? सब सोच के तय कर लिया तुमने? यही समझ लें। और अगर अम्मी अब्बा जी नहीं माने तो? माँ बाप हैं, कितनी देर खफा रहेंगे? कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे। और जितनी हमें उनकी जरूरत है, उनको भी हमारी जरूरत है। बुढ़ापे में औलाद ही काम आती है। आप बात करेंगे ना? देखता हूँ। इसके असल मालिक रोहेल नसीर साहब ही हैं। ये सारा रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रख दिया। आपके सारे कागजात जाली हैं। मगर वो मुश्ताक? कौन मुश्ताक? मुश्ताक जिसने बयान लिया है मुझसे उस प्लॉट का, और कहा कि मालिक से कहकर वो जमीन में किस्तें भी करवा देगा। ये जो कोई भी मुश्ताक है, उसने धोखा दिया है आपको। शक्ल से तो आप खासे माकूल आदमी नजर आते हैं। कोई बयान देने से पहले जरा छानबीन करा लेते। ऐसी किसी के कहने पर आप उसकी बातों में आ गए और पैसे पकड़ा दिए। किसी तो नहीं था, दोस्त था मेरा। दोस्त नहीं था वो आपका, आस्तीन का सांप था जो डसकर चला गया। और मुझे यकीन है कि वो फोन में नहीं उठा रहा होगा। किसके लिए बना रही हैं? कैस के बच्चे के लिए। लैला ने तो मुझसे ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया। कैसी बात? यही कि वो प्रेग्नेंट है। तो मैंने कब कहा उसने ऐसे कोई जिक्र किया? वैसे भी बहुएं सासों से ऐसा जिक्र कहाँ करती हैं। तो फिर ये निटिंग किसके लिए? कभी तो औलाद होगी ना कैस की। सोचा अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्या पता तब तक मैं बचूंगी कि नहीं। तौबा, आप भी कितनी दूर का सोच रही हैं। अरे दूर कहाँ, मेरा अल्लाह जल्द से जल्द नवाजेगा कैस को औलाद से, और बेटा ही होगा। अभी तो लैला की जॉब स्टार्ट हुई है, आप चाह रही हैं कि वो बच्चों के बखेड़े में पड़ जाए। बच्चे बखेड़े नहीं होते, आप पढ़ी लिखी औरतों के लिए बखेड़े बन जाते हैं। अब सिखाया होगा आपने लैला को कि अभी बच्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कैस से लाजमी कहूंगी कि फौरन बच्चा करे। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है इससे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने लैला को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे क्या जरूरत है, मियाँ बीवी के प्राइवेट मामले होते हैं। और आपको भी कैस को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको पट्टियां पढ़ाने की जरूरत नहीं है।
अरे मैं वही करूंगी जो ठीक है। आप वही करेंगी जो आप जैसी खवातीन बरसों से करती आई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे की दुआ मांगना गलत है? दुआ मांगना गलत नहीं है, लेकिन अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए बेटे और बहू को मजबूर करना बिल्कुल गलत है। वैसे आपकी दुआ इतनी ठीक भी नहीं है। क्या गलती थी इसमें, बताना जरा मुझे। औलाद मांगी है कैस के लिए? दुआ अल्लाह ताला से सेहतमंद औलाद की मांगनी चाहिए। और फिर इतनी जल्दी भी क्या है? जो वक्त मियाँ बीवी के लिए सबसे बेहतरीन हो उस वक्त अल्लाह उनको औलाद से नवाज दे। वैसे मजहब तो आप मुझसे ज्यादा समझती हैं। औलाद नरीना तो हमारे प्यारी नबी की भी नहीं थी, फिर हम पोते पर इतना जोर क्यों देते हैं? मेरा भी यही मतलब था कि सेहतमंद औलाद हो और बेहतरीन वक्त पे हो। हाँ, अब आपने बिल्कुल सही दुआ मांगी। वैसे निटिंग आप बहुत प्यारी कर रही हैं। ये भी सीखूंगी मैं आपसे शाहिदा बाजी।